देखें, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये स्टेट का क्वेश्चन नहीं है, ये टीआरई वन का यानी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, दिख रहा है? बताएं। तो जी। बीपीएससी के एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो स्टेट के एग्ज़ाम से अलग होता है। स्टेट के एग्ज़ाम का अलग पैटर्न है, बीपीएससी का पैटर्न अलग है ना। चीज़ें वही होती हैं ज़्यादातर, लेकिन पैटर्न दोनों का अलग अलग बनाने का। स्टेट में आपका एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, उसी सिलेबस के अंदर से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। बीपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है। बीपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत डिटेल में नहीं है, इजमाली सिलेबस है। तो उसमें चीज़ें बस शॉर्ट में लिखी हुई हैं कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। स्टेट के सिलेबस की तरह हर हर टॉपिक उसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए बीपीएससी के क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं जो स्टेट में नहीं होती हैं। समझ में आई बात? बीपीएससी के क्वेश्चन में एक और चीज़ आपकी जांची जाती है कि आप अरबी को पढ़ के समझ पाते हैं या नहीं। ठीक है, इसीलिए बीपीएससी के क्वेश्चन में इस तरह का टेक्स्ट दिया जाता है, ये आपको दिख रहा है इक्तिबास। तो इस तरह का दो तीन इक्तिबास आपको दिया जाता है और उसी इक्तिबास के अंदर से पांच क्वेश्चन निकाल के पूछे जाते हैं। और वो इसलिए पूछा जाता है कि आप चूंकि टीचर बनेंगे बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद, तो ये पता होना चाहिए कि आप अरबी पढ़ के समझ पाते भी हैं या नहीं समझ पाते हैं। समझ में आई बात? तो इसलिए इख्तिबास होता है, लेकिन ये बहुत आसान होता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो बहुत मुश्किल हो। ठीक है, चले। तो एक चीज़ ये होती है, बीपीएससी और स्टेट में अलग होती है। बाकी इसके अलावा जो क्वेश्चन होते हैं वो सब वही होते हैं जो आप पढ़ चुके हैं स्टेट में, वही सारे क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाते हैं। तो अब ये बताएं कि आपको क्या परेशानी हो रही थी। ग्रुप में मैसेज किया था तस्लीमा खातून आपने कि समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। बताएं। फिर उसमें जो है मतलब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऐसे बोल रहे थे कि कहाँ पैदा हुए, तो वो सब देख रही थी तो पीडीएफ में नहीं थे वो। जैसे बताइए, कौन सा क्वेश्चन था वो, किसके बारे में था? क्वेश्चन किसके बारे में था वो क्वेश्चन? यहाँ पे जैसे एक पूछा गया, मादा में क़स्सिल आलम बिन हितातिल मुस्लिमीन अल्लफ़हू, किसने इस किताब को लिखा है? ठीक है, जो आपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा है उसमें से मैं निकाल के देख रहा हूँ। ये तो फिल हिंद फिल इराक फिल हाँ, तो मगरिब। मादा क़स्सिल आलम किसने लिखा है, ये हमने नहीं पढ़ा क्लास में। बताएं, हाँ सर। किसने लिखा है? मादा क़स्सिल आलम बिन हितातिल मुस्लिमीन किसने लिखा है? नजीब किलानी। नजीब किलानी ने लिखा है। मादा क़स्सिल आलम अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, और उनकी सबसे मशहूर किताब यही है। इसी किताब की वजह से उनको अवार्ड मिला था, मलिक फैसल इंटरनेशनल अवार्ड। ये हमने क्लास में डिटेल से बताया था आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, वो दिया हुआ है नजीब किलानी, कामिल किलानी, ता हुसैन। इन तीनों में से किसी ने वो किताब नहीं लिखी है। तो इसीलिए चौथा ऑप्शन है अक्सर मिन वाहिद मिम्मा सबक। अक्सर मिन वाहिद मिम्मा सबक, ये बीपीएससी के एग्जाम में आपको इस तरह का ऑप्शन दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर में जो ये तीन ऑप्शन है, इनमें एक से ज्यादा। ठीक और है, तो अगर दो हैं तो वो एक से ज्यादा हो गया। तीसरा ई वाला क्या है, लईसा अहदु मिम्मा सबक, यानी ऊपर में जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई भी नहीं। तो माजा खसरल आलम बिन हिदायतिल मुस्लिमीन, इनमें से किसी ने भी नहीं लिखा है, तो हम ई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि ये किसने लिखा है, अबुल हसन नदवी ने लिखा, उनका नाम यहाँ पे तीन में मौजूद नहीं है। समझ में आई बात? तो बीपीएससी के क्वेश्चन में इस तरह से पांच ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये तो पढ़ा हुआ था हमारा। उसके बाद एक और आपने भेजा है कि शाइरुन जाहिलियुन इत्तसल बिन नुअमान इब्न मुंजिर।
तो ये हमने बहुत डिटेल में बताया था आपको, ये भी बताया था कि हस्सान बिन साबित और नाबगा जुबियानी में क्यों झगड़ा हुआ था, नोमान बिन मुंजिर से क्यों खफा हो गया था नाबगा जुबियानी, ये सब हमने बताया था क्लास में। ठीक है। तो जो क्लास में बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी भी आपको बताते हैं जो नोट में नहीं लिखी हुई हैं। जब नोट पढ़ाते हैं तो क्लास करना इसलिए ज़रूरी होता है। ठीक है। तो नाबगा जुबियानी और जाहिली शायर का ताल्लुक उसी से था। नाबगा जुबियानी का ताल्लुक था नुमान बिन मुंजिर से। फिर वो चला गया था आमिर बिन हिंद के पास, जब गुस्सा हो गया था इससे। तो इसी तरह खुतबतुन मारूफा बिल बतरा, ये किसका खुतबा है? तो ये बतरा, और दो खुतबे हमने बताए थे, दो मशहूर खुतबे, एक का नाम बतरा है और दूसरे खुतबे का नाम क्या है? शौहा है ना? खुतबतुल बतरा हाँ। ज़ियाद बिन अबी का है, और खुतबतुल शौहा किसका है? सुबहान बिन खुतबतुल मुअल। शौहा किसका है? सहबान बिन वाइल का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पूछा गया खुतबतुन मारूफ है बिलबतरा किसका है, तो ऑप्शन दो दिए में, अली बिन अबी तालिब, सहबान बिन वाइल, हज्जाज बिन यूसुफ। तो इन तीनों में से किसी का नहीं है, तो हम ई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि लैसा अहदुम मिम्मा सबक। ठीक है, कि इन तीनों में से किसी का नहीं है। समझ में आई बात? बताएं। जी। इसी तरह एक क्वेश्चन है, अदीबुन हिंदी वलीदा राय बरेली, कि कौन अदीब हिंदी हैं जो रायबरेली में पैदा हुए? तो रायबरेली में कौन पैदा हुआ? हमारे सिलेबस में दो ही लोग हैं, एक अबुल हसन नदवी हैं, दूसरे उनके वालिद हैं अब्दुल हई हसनी। ठीक है, तो दोनों बाप बेटे पैदा कहाँ हुए? रायबरेली में। यहाँ पे वही पूछा गया, ऑप्शन में दिया भी हुआ अबुल हसन नदवी। उसके बाद एक आपने भेजा वलीद ता हुसैन, ता हुसैन कहाँ पैदा हुए? तो ता हुसैन कहाँ के रहने वाले थे? बताएं। हिंदुस्तान के ऑप्शन रहने वाले थे? ए। हिंदुस्तान के थे ता हुसैन? नहीं थे। मगरिब के थे ता हुसैन? मगरिब का मतलब होता है मोरक्को, हमने पहले भी बताया है क्लास में। तो वहाँ के रहने वाले थे। जी। ता हुसैन मोरक्को के थे, मगरिब के थे, कहाँ थे? जी। फिल हिंदुस्तानी थे ता हुसैन? ता हुसैन हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के रहने वाले थे? इसका मतलब आप लोगों ने रिवीजन बिल्कुल नहीं किया है। ता हुसैन एजुकेशन मिनिस्टर रहे। ता हुसैन की अल अय्याम इतनी मशहूर किताब है। ता हुसैन की किताब फिश शेरिल जाहिली है। ता हुसैन की किताब फिल अदबिल जाहिली है। ता हुसैन एजुकेशन मिनिस्टर, हिंदुस्तान में ता हुसैन नाम का कोई एजुकेशन मिनिस्टर रहा है क्या? बताएं। नहीं। ता हुसैन मिस्र के रहने वाले थे, मिस्री थे। तो मिस्री अगर लिखा हुआ है, वहां पे नहीं लिखा हुआ वली दफी मिस्र, लेकिन अगर मिस्री लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? कि वो मिस्र के रहने वाले थे, मिस्र में पैदा हुए थे। ठीक से रिवीजन कीजिए, है ना? आप क्लास को फिर से देखिए जा करके, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है आप लोगों का, बिल्कुल आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है। इतने मशहूर राइटर हैं ये, मिस्र के रहने वाले राइटर हैं। इसमें ऑप्शन में दिया है फिल हिंद, फिल इराक, फिल मगरिब, इन तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो फिर हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? पांचवा ऑप्शन, ई वाला, जिसमें लिखा हुआ लई साहद मिम्मा सबक। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक और क्वेश्चन, अब करियत उमर, अब करियत उमर किसने लिखा? हमने जब पढ़ाया था तो हमने बताया था कि साहिबुल अबकरियात किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है साहिबुल अबकरियात? बताएं। हमने वहाँ बताया भी था कि साहिबुल अबकरियात इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने चारों खलफा पर किताब लिखी, अबकरियत उमर, अबकरियत बकर, अबकरियत उस्मान। इसी तरह बहुत सारे लोगों पर अबकरिया के नाम से इन्होंने किताब लिखी है, इसी वजह से इनको साहिबुल अबकरियात कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जी। किसे कहा जाता है साहिबुल अबकरियात?
मोहम्मद शफी। अब्बास महमूद अक्काद को कहा जाता है। अक्काद साहब को साहिबुल अबखरियात कहा जाता है। उन्हीं को साहिबुद्दवावीनिल अशरा भी कहा जाता है, क्योंकि उनका 10 दीवान है, इसीलिए साहिबुद्दवावीनिल अशरा कहा जाता है। उन्हीं को अमलाकुल अदबिल अरबी भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं आपको। रिवीजन कीजिए, अभी भी टाइम है, अभी भी हम कह रहे हैं आपसे। पैदाइश वफात, तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफात, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, कौन हिंदुस्तानी थे, कौन मिस्री थे, कौन इराकी थे, कौन लुबनानी थे, ठीक है। उसके बाद जो मशहूर किताबें हैं जिसको हमने क्लास में सर्किल करके ऐसे गोल घेरा कर करके बताया है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इन किताबों को ज़रूर देखिए जिस पे सर्किल बना के मैंने बताया है। समझ में आ रही बात? अभी भी आपके पास 10 दिन है, क्लास रिवाइज कीजिए। नहीं करेंगे आप परेशान हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वहाँ एग्ज़ाम में जा करके आसमान ताकेंगे, आसमान भी नहीं दिखेगा क्योंकि ऊपर तो छत रहती है ना, तो छत ही दिखेगी। इसीलिए रिवीजन कीजिए, 10 दिन बहुत है। अगर आप डेली 3 घंटा, 3.5 घंटा भी देंगे, 4 घंटा निकाल लेंगे आप, तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका। और अगर इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, है ना, तो मुश्किल है, फिर तो तैयारी नहीं होगी। ये हमने शुरू में ही बताया था आपको, क्योंकि अब पहले की तरह अब एग्ज़ाम नहीं होगा। ये एग्ज़ाम और पीछे का सारा एग्ज़ाम अलग है। इस एग्ज़ाम में कंपटीशन ज़्यादा है। इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अच्छे बासलाहियत लोग भी बैठेंगे, पहले के एग्ज़ाम में नहीं था ऐसा। इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी पहले से थोड़ा सा टफ रहेगा, पहले के क्वेश्चन बहुत इजी हैं। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। नहीं कीजिएगा, क्लास को आप लूप पे देखिए, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए मेरे क्लास की, और उसको देखिए आप। 1 घंटे की क्लास है, आप उसको डबल स्पीड पे कर दीजिएगा तो आधे घंटे में देख लीजिएगा एक क्लास को। ठीक है, तो ये काम कीजिए। नहीं करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ये 9-10 का स्टेट का क्वेश्चन है। क्या है कि जंगो बहादुरी के वाकयात का इजहार किस सिनफ शायरी में होता है, किस में होता है? बताएं। तमसीलिया, रज़मिया, रज़मिया, मदहिया, किस में होता है? तमशीलिया। रज़मिया में होता है। किस में होता है? रजनी। रज़मिया में। तमसील में क्या होता है? ड्रामा होता है। तमसील का मतलब क्या होता है? ड्रामा। उसमें डायलॉग होंगे, उसमें कहानी बयान की जाएगी डायलॉग के फॉर्म में। ठीक है, कि 2 लोग बात कर रहे हैं, 3 लोग बात कर रहे हैं, यानी जितने कैरेक्टर हैं उनके अपने अपने डायलॉग होते हैं, ये तमसीलिया होता है। जिसमें जंग के बारे में बात की जाती है उसको रज़मिया कहते हैं। ठीक है, और मदहिया ये गलत आंसर है, इस पे मत जाइए आप। चलें, उसके बाद क्या है? ख़ानदानी खूबियों का तज़किरा किस सिनफ़ सुखन में शुमार किया जाता है? तो ख़ानदानी खूबी का तज़किरा किस में किया जाता है? रिसा में, हिजो, फ़ख्र हमासा, नक़ाइस, किस में किया जाता है? फखर है। फखर फ़ख्र हमासा में। ठीक है, चलें। मरने वालों का जिक्र किस सिनफ़ शायरी में होता है, किस में होता है? रिशा। रिसा। रिसा में होता है। जिस कसीदे में किसी की बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? जिस कसीदे जो में बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? हिजो कहते हैं, है ना। तारीफ की जाए तो मदह कहते हैं। जिसमें किसी की सिफत को बयान किया जाए तो उसको वस्फ कहते हैं। ठीक है, हिमासा में किन चीज़ों का बयान होता है? हुस्न व इश्क, शुजात व बहादुरी, हुकूमत व फरमारवाई, इनमें से कोई सुजात। नहीं। में शुजात व सुजात हुआ। बहादुरी, है ना, हमासा में क्या होगा? बहादुरी को बयान किया जाता है। ठीक है, फ़ख्र और हमासा में यही फ़र्क है। फ़ख्र में भी प्राउड फील किया जाता है, हमासा में भी प्राउड फील किया जाता है, लेकिन फ़ख्र में सखावत का भी जिक्र हो सकता है। फ़ख्र करते हुए किसी के बहुत ख़ानदानी होने का जिक्र भी हो सकता है कि उसका नसब बहुत अच्छा है, इस पर भी फ़ख्र हो सकता है। कबीला बहुत बड़ा है, इस पर भी फ़ख्र हो सकता है ना। अदीब बहुत पैदा होते हैं हमारे कबीले में, शायर बहुत पैदा होते हैं, इस पर भी फ़ख्र हो सकता है। लेकिन ये सब हमासा नहीं है। हमासा कौन सा फ़ख्र कहलाता है? जो बहादुरी के ऊपर किया जाए,
है ना। तो बहादुरी में जी। बहादुरी को जिस शायरी में बयान किया जाता है और उस पर फख्र किया जाता है, उस पर प्राउड फील किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हमासा कहते हैं। ठीक है। मुलूके गसासना की मदह सराई किस शायर ने की? गसासना की मदह किसने की है? आशा अंतरा तरफा नाबगा, किसने की है? नाबगा ने। किसने की? नाबगा ने। अभी हमने बताया आपको कि नाबगा जुबियानी जो था ये पहले नुमान बिन मुंजिर के साथ था, यानी मुनाजरा के साथ था, मुनाजरा की तारीफ करता था, पैसे कमाता था। ठीक है। नाबगा किन शोरा में से था? जो शोराउल बिलात हैं, यानी दरबारी शायर हैं। किसी बादशाह के दरबार में बैठकर उसकी तारीफ करते हैं और बादशाह उनको पैसे देता है, इसी से उनका घर चलता है। वो पैसे कमाने के लिए शायरी करते हैं। और अगर कोई बादशाह उनकी तारीफ सुन करके उनको पैसा ना दे, है ना, उनको इनाम ना दे, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है। क्यों गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि वो तो पैसे की लालच में शायरी कर रहे हैं, वो तुम्हारी तारीफ में शायरी थोड़ी कर रहे हैं, वो तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि तुम खुश हो के उनको पैसा दो, और तुम नहीं दोगे तो गुस्सा हो जाएंगे। तो नाबगा यही काम करता था। मुनाजरा जो थे, यानी इनकी जो हुकूमत थी, इनके जो बादशाह थे नोमान बिन मुंजिर, उनके दरबार में बैठ के उनकी तारीफ करता रहता था और उनसे वो इसको पैसा देता रहता था, है ना, इनाम देता रहता था। इसी तरह इसका कारोबार चलता था। फिर नोमान बिन मुंजिर से किसी बात को लेके ये गुस्सा हो गया। गुस्सा हो गया तो ये उसका साथ छोड़ के गसासिना के पास चला गया। गसासिना और मुनाजरा ये दोनों दुश्मन थे आपस में। ठीक है, दोनों में दुश्मनी चलती थी, जंग चलती थी। तो ये मुनाजरा को इसने छोड़ा और गसासना के पास चला गया। गसासना की हुकूमत का जो बादशाह था उसका नाम था अम्र बिन हिंद। ठीक है, उसकी तारीफ करने लगा ये जा करके, है ना। तो ये मुनाजरा की भी तारीफ करता था, मुनाजरा के बाद ये गसासना की तारीफ करने लगा। समझ में आई बात? तो ये कौन था? नाबगा था। ठीक है। अंतरा ने कभी किसी की तारीफ नहीं की, क्योंकि अंतरा बहादुर था, वो पैसे कमाने के लिए शायरी नहीं करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शन सेलेक्ट किया वो गलत किया है। चलें। हस्सान बिन साबित का शुमार किन शुरा में होता है? मुखज़रमीन, मुअश्शिहीन, नक़ाइस, किस में होता है? खजरमी। मुखज़रमीन में होता है। ठीक है। कसीदा बानस सुआद किस शायर की तख्लीक है? किसने लिखा है? काबिन जुहैर। काब बिन ज़ुहैर ने लिखा है। हस्सान बिन साबित का ताल्लुक किस कबीले से था? किससे हजरत। था? खजरिज से था, है ना। ठीक है, खजरीजी थे ये। खनसा का पूरा नाम क्या है? तमाजुर बिनते अम्र, तमाजुर बिनते उमर, तमाजुर बिनते इमरान, तमाजुर बिनते उमैर, क्या नाम है पूरा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तमाजुर बिनते अम्र बिन शुरैत, है ना, अस्सुलमी। इनमें से कौन मुखज़रिमीन शायर हैं? तरफा, खनसा, जरीर, मतनबी, कौन है? खंसा। खनसा है। ठीक है। तरफा जाहिली है, जरीर किस दौर का है? जल्दी। मूवी। उमवी है। मतनबी क्या है? बस। अब्बास। अब्बासी है। ठीक है। किस शायर को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिदा मुबारक अता फरमाई थी? किसको दिया था? काबिन जुहैर। बिन जुहैर को। काब बिन जुहैर को दिया था, है ना। रिदा माने होता है चादर। ठीक है। उसके बाद क्या, खनसा का भाई सखर किस कबीले का सरदार था? हवाजिन, औस, खजरिज, बनु सुलैम, किसका था? खनसा का ताल्लुक किस कबीले बनु से था? सुलैम। बनु सुलैम। बनु सुलैम से, है ना, बनु सुलमी थे। सुलैम। ठीक है, इसलिए उनके नाम में क्या आता है? तमादुर बिनते अम्र बिन शुरैद सुलमी। तो सुलमी का मतलब क्या हुआ? बनु सुलैम से। तो भाई भी बनु सुलैम से होगा, जब खुद बनु सुलैम से तो भाई भी तो उसी कबीले से होगा, अलग कबीला थोड़ी हो जाएगा। ठीक है। जाहिली खतीब कौन है इनमें से? ज़ियाद बिन अबी हज्जाज, अली बिन अबी तालिब, क़ुस बिन साइदा, कौन है जाहिली ज़माने का खतीब? कुछ बिन सादा लयाली। क़ुस बिन साइदा है ना। ज़ियाद किस ज़माने का है? उम्मीद दौर का। उमवी दौर का है। हज्जाज? वो भी उम्मीद दौर का है। वो भी उमवी दौर का है। ठीक है। मकामात हमदानी की तादाद कितनी है? 52। 52। ठीक है। चलें। अब यहाँ पे 50 लिख दिया, ये गलत है ना। 50 ये मकामात हरीरी की। किसके हैं? हरीरी। हरीरी के, हाँ, हरीरी के मकामात 50 हैं। रुब्ब अखिन लकलम तलिद हो उम्मुक क्या है? ये क्या है? मसल है, वस्फ है, खुतबा है, मकामा है, क्या है ये? रुब्ब अखिन लक लम तलिद हो उम्मुक, मसल। ये क्या है? तो मसल है ना, इसको क्या मसल है। कहते हैं? मसल कहते हैं। मसल का मतलब क्या होता है? मुहावरा, है ना।
तो मुहावरा है ये एक। ठीक सर है। मकामा की तारीफ एक मसला था। मकामा कहानी होती है, कहानी एक लाइन में नहीं होगी, है ना, कहानी होगी तो थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, मकामा जी। इस तरह की कहानी को कहा जाता है जिसमें एक मजलिस में पूरे किस्सा बयान कर दिया जाए, तो वो कहानी होती है, बहुत लंबी नहीं होती है। जैसे रिवाया है, रिवाया बहुत लंबी कहानी होती है, 300 400 पेज की। ठीक है। उसके बाद अफसाना है जिसको हम्म, हम क़िस्सतुल क़सीरा कहते हैं, तो वो भी 2 3 पेज की होती है। लेकिन मकामा मुख्तसर कहानी होती है, 1 पेज की आधे पेज की कहानी होती है, जिसमें पूरी कहानी को बयान भी कर दिया जाता है, लोग बोर भी नहीं होते, और एक छोटी सी मजलिस में कहानी बयान हो जाती है। मकामा का माना ही होता है मजलिस, तो उसको मकामा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो छोटी मजलिस की कहानी होती है। ठीक है। और ये तफरीह के लिए लोग सुनाया करते थे, इसमें ज़्यादातर इस तरह की कहानियाँ होती थी जिसमें हंसी मजाक हो, लोगों को मज़ा आए। ठीक है, वो मकामा होता था। समझ में आई बात? तो एक लाइन का मकामा तो नहीं होगा, ये खुतबा भी नहीं हो सकता। ठीक है, खुतबे का ये टुकड़ा नहीं है, रुब्बा खिन लक लम तलिद हुम्मुक, ये वस भी नहीं है। ये क्या है? मसल है, मुहावरा है, ज़रबुल अमसाल में से है। ठीक है, यानी इसका माना क्या होता है कि तुम्हारे बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो तुम्हारी माँ से पैदा नहीं हुए, है ना, इसका लफ्जी माना यही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खून के रिश्ते से बढ़कर भी बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं। ठीक है, कि उनसे आपका खून का रिश्ता नहीं होता, वो आपकी माँ के बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आपका कोई दोस्त हो सकता है जो आपका भाई बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब वही है कि खून के रिश्तों से बढ़कर भी कुछ रिश्ते हो जाते हैं जो खून के रिश्ते से बढ़ के होते हैं। तो यही मतलब है, रुब्बा अखिन लक लम तलिद उम्मुक। समझ में आई बात? जी। जी। अब यहाँ पे देखें, लिखा हुआ क़द इश्तु तवीलन लकिन्ननी तिवाल फ़तरत हयाती लम अईर बिअहद शैइन इल्ला उयिरतु मिथलहु। ये किसकी वसीयत है? ठीक है, ज़माने जाहिलियत के जो अक़साम हैं, असनाफ हैं इसके, नस्र के, उनमें से एक वसीयत भी है, वसाया, है ना, और ये आपके यूनिट 1 में है, वसाया। ठीक है, तो ये उसी वसीयत में से एक वसीयत का टुकड़ा है, ये ज़ुहैर बिन जनाब अल कलबी की वसीयत है। ठीक है ना? जी। ये जो यूनिट 1 में कुछ चीज़ें रह गई हैं ना, उसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो हसन ज़य्याद की जो किताब है तारीख़ुल अदबिल अरबी, उसमें वसाया के बाब में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा दूंगा। पिछले बैच को मैंने पढ़ाया था, लेकिन आप लोगों को मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले वो वीडियो दे दूंगा जो पिछले बैच को मैंने पढ़ाया था, उसको भी देख लीजिएगा, फिर मैं क्लास में करवा भी दूंगा, ताकि खुलासा आपके सामने आ जाए और इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आए कि क्या है ये। जी सर। चले, इन्ना आतईना कल कौसर में कौसर से क्या मुराद है? समंदर, कुआं, हौज, नाला, क्या है ये? हाउस। हौज। बोल। हौज है। बहुत अच्छा। मकामात हरीरी का हीरो कौन है? अबू सईद। हरीरी का अबू अबू जैद जैद सरोजी। अबू सरोजी। जैद अबू अस्सरूजी। जैद सरोजी। ज़ैद अबुल फजल सरोजी। इस्कंदरी किसका है? ये हमदानी की। हमदानी। अब देखें, मकामात में से हीरो और रावी, इसको अच्छे से याद रखिए, एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इसमें से, जी है ना। दो उसके रावी हैं अलग अलग और दो हीरो हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। कुरैश किस मौसम में सफ़र करते थे? सर्दियों सर्दी गर्मियों सर्दी में। में? गर्मी। सर्दी गर्मी। सर्दी गर्मी में, इसीलिए इलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलत शिताई वस्सैफ, शिताई वस्सैफ। गर्मी और सर्दी, सर उसको वहाँ पे सर्दी में बयान किया शाम गया। या यमन करते थे। हाँ, शाम या यमन की तरफ जाते थे, तो वो उसको वहाँ पे बयान किया गया है ना, जो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने दिया था आप लोगों को, नोट में भी लिखा हुआ है। लोगों के शर से पनाह मांगने का जिक्र किस सूरह में है? ये तो बहुत आसान है, किस में है? सूरह नास में। नास। कि लोग, नास माने ही होता है लोग। हजरत अली के खुतबात को किसने जमा किया था? शरीफ रजी। जी। शरीफ रजी ने। कब जमा किया था? अ, चौथी सदी हिजरी। चौथी सदी हिजरी में। और क्या नाम रखा किताब का? नहजुल बलागा। नहजुल बलागा। नहजुल बलागा। बहुत अच्छा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मस्जिद नबी में सबसे पहले खुतबा किसने दिया?
सद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अबू बकर ने। ठीक है। जो खलीफा बने उसके बाद उन्होंने खुतबा दिया था। कुरान की सबसे छोटी सूरह का नाम क्या है? कौसर। सूरह कौसर है। कौसर। ठीक है। फ़इन असैतुहु फला ताअत ली अलैकुम, ये कौल किसका है? बहुत मशहूर कौल है बकर रज़ियल्लाहु हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, क्योंकि वो खुतबा बनने के बाद जो पहला खुतबा उन्होंने दिया था खलीफा बनने के बाद, उसी में ये कहा था है ना कि अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो फिर मेरी इताअत तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं है, तो मेरी इताअत मत करना। ठीक है। तो ये बात उन्होंने कही थी, हमने पढ़ा भी था। जुबैदा ने अपने ख़त में किस चीज़ का मुतालबा किया? अब देखें ये टेक्स्ट से क्वेश्चन है, ये सारे ऊपर माफी। ये भाई ये भी टेक्स्ट से था, है ना? तो किस चीज़ का मुतालबा माफी। किया था? माफ़ी का। ठीक है। अलक़ज़ा वल क़दर किसका मजमून है? जाहिज़, अबू तमाम, अबू इब्न नवास, इब्न मुकफ़ा। इब्नुल मुक़फ़्फ़ा का। अच्छा, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं? 4 कैरेक्टर है। 4 है। क्या क्या है? ताजिर। सर अभी पढ़ा नहीं है। ताजिर है, दूसरा मालिक, इब्न तजीर, इब्न शरीफ और इब्न और अकल। किसान। एक इब्नुल ताजिर है, जी। दूसरा एक बात इब्नुल और लगा। इब्नुल अक्कार है ना, यानी इब्नुल फल्लाह, अक्कार मतलब फल्लाह। तीसरा क्या है? इब्न इब्नुल मालिक। शरीफ है। जी। और चौथा क्या है? इब्न मालिक। इब्नुल इब्न मलिक। मलिक। क़ज़ा वल क़दर को कौन मानता है? इब्नुल मालिक। इब्नुल मलिक मानता है ना, लिहाजा ये बादशाह बन जाता है। इब्नुल शरीफ किस चीज़ को मानता था? खूबसूरती। खूबसूरती खूबसूरती। को। इब्नुल अक्कार किसको मानता था? मेहनत। मेहनत को, है ना। इज्तिहाद। अल इज्तिहाद वल जुहद को। इब्नुल ताजिर किसको मानता था? तिजारत को, है ना। बिजनेस अक्ल करना। को। अक्ल ये कहता था कि पैसे अक्ल से कमाए जाते हैं। ठीक है, अक्ल से हर चीज़ हासिल की जाती है, तो ये अक्ल को मानता था। ठीक है। चले। इब्नुल मुक़फ़्फ़ा किस आहद का था? जाहिली, अब्बासी, उमवी, इस्लामी? किस ज़माने का था ये? अब्बासी। बस। अब्बासी दौर का था। अब्बासी। हज़रत अबू ज़र कौन थे? सहाबी, ताबई, तबे ताबी? इनमें से कोई नहीं। कौन थे ये? सहाबी थे, है ना। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी थे। ये इनका जिक्र किस किस में आया है? कहाँ पे आया था हदीस इनका जिक्र? में। जी, नहीं नहीं, हमारे सिलेबस में कहाँ पे इनका जिक्र बुखारी है? शरीफ। कौन से किस्से में इनका जिक्र है? इस्लामु अबी ज़र, है ना, इस्लाम हमने में पढ़ा था सर। ना। हाँ, जी जी। इस्लामु अबी ज़रिन। ठीक है। तो किन के साथ ये रहे थे? मदीना आने मक्का आने के बाद किन के साथ रहे थे ये, जब ये किसी को पहचानते नहीं थे तो? हजरत अली। अली हज़रत रज़ी। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, हाँ। ठीक है। वलम तफ्तरी मिम्मम मदा इला रहमतिल्लाहि इल्ला वजहू, ये जुमला किसने कहा था? ज़ुबैदा, अमीन, मामून, हारून रशीद? किसने कहा था वलम तफ्तरी मिम्मम मज़ा इला रहमतिल्लाहि इल्ला वजहू? हारून रशीद। मामून। मामून। ये किसने कहा था? मामून ने। मामून ने कहा था या ज़ुबैदा ने कहा था? सभी नहीं पढ़ा है। इसको देखिएगा, है ना, रिसाला जो है, रिसाला ज़ुबैदा इलल मामून, उसमें देखिएगा कि ये जुमला किसका है। ठीक है, ये टेक्स्ट में से क्वेश्चन है आपका। चलें। अलक़ज़ा वल जी। क़द्र नामी सबक में कितने लोगों का किस्सा बयान किया गया है? तो ये तो अभी हमने 4। 4 का है। आक़िबतुन की जमा क्या है? अवाक़िब। अवाक़िब। आखिरी बात। ठीक है, आक़िबात नहीं है, अवाक़िब है। चलें। शायर रसूल के नाम से कौन मशहूर है? हसन बिन साबित रज़ी। हस्सान इब्न सामने साबित। देना। ठीक है। अरबी अदब शाहकार मुअल्लक़ात की तादाद कितनी है? 7। 7 है। ठीक है। अल मलिकुल ज़लील किस शायर को कहा जाता है? इमरुल इमरान। कैस। इमरुल इमरुल कैस। इम्रुल कैस। कैस को कहा ऑप्शन नहीं जाता दिया। है। यहाँ ठीक दिया है, ही तो नहीं। यहाँ पे ऑप्शन स्किप हो गया है लगता है। ठीक है। जाहिली और इस्लामी दोनों दौर पाने वाले शायर को क्या कहा जाता है? मुखज़रम। शायरी मुखज़रम। मुहर्रिम। मुअल्लिद किस दौर के शायर को कहा जाता है? किस दौर के शायर हैं ये लोग? मुवल्लिदीन, हदीस। शुअरा?
हदीस। नहीं भाई, मौलिदीन अब शुअरा असर अच्छा, अब्बासी के अब्बासी है ना। अब्बासी हाँ, अब्बासी। इनका जाइम कौन है, जाइम शुअरा मौलिदीन कौन है? और बशार इब्न बशार इब्न बुर्द है। ठीक है, जाइम शुअरा तबक़त सानिया कौन है? तबक़त सानिया। जाहिर। अबू तम्माम है, कौन है? अबू तमाम, अबू तमाम। हाँ, अबू तम्माम। ठीक है, ये तबक़तुल ऊला का बशार है और तबक़तुस सानिया का अबू तम्माम है। चलें, 10 झेल में से कौन जाहिली शायर है? हारिस बिन इलिस। हारिस बिन हिल्लिज़ा अल यश्करी है ना, बनु बकर से इसका ताल्लुक था। ठीक है, उसके बाद क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह इज़लम यअतीनी अजली हत्ता लबिस्तु मिनल इस्लामी सिरबाला। ये लबीद बिन रबिया। लबीद बिन रबिया का, बहुत अच्छा। ठीक है, मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? 93। 93। ठीक है, चलें, अहद अब्बासी का सबसे मोतबर मुतरजिम का नाम बताइए, कौन है मुतरजिम सबसे अच्छा? अल जाहिज, अबू फराज हमदानी, अबुल फर्ज अस्फहानी। तो इनमें से कोई नहीं है, है ना। असल में यहाँ पे ए में होना चाहिए था इब्नुल मुक़फ़्फ़ा का नाम। ठीक है। जी। हाँ, अरबी अदब में कौन सा दौर अहद ज़र्री के नाम से ताबीर किया जाता है? किस दौर को कहा जाता है अहद ज़र्री? ज़र्री का अब्बासी। मतलब होता है सुनहरा अब्बासी। दौर, गोल्डन अब्बासी। पीरियड। अब्बासी है ना। गोल्डन पीरियड क्या है? अब्बासी है। अब्बासी। अहद बशार बिन बुद्र किस साथ का शायर है? अब्बासी। अब्बासी। अब्बासी का है। ठीक है, यक़ज़तुस सबाह किस शायर का दीवान है? और हमने बताया भी था कि इसको ज़रूर याद रखिएगा काद। क्योंकि ये पहला दीवान है उनका। बताएं। अलकत। अलक़ात का है ना, 10 दीवान उन्होंने लिखे हैं, उनमें से सबसे पहला दीवान यक़ज़तुस सबा है। और सबसे आखिरी दीवान कौन सा है? मैंने कहा था ये दोनों ज़रूर याद रखिएगा। और बीच में एक बहुत मशहूर दीवान है उनका, वो भी बता दिया था। उनका एक दीवान है आबिरुस सबील, ये बहुत मशहूर है। ठीक है, उसके बाद मा बादल बात है ना, ये भी मशहूर है ना, आखिरी दीवान है इनका। चलें, रब्बुस सैफी वल कलम के नाम से कौन जाना जाता है? रब्बुस सैफी वल कलम कौन है? बारूदी। बारूदी साहब है ना। क्यों कहा जाता है इनको रब्बुस सैफी वल कलम? सैफ क्या है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किसी। जी। ये इन्होंने जो है हाँ, सलाहुद्दीन क्योंकि अय्यूबी के जो थे सलाहुद्दीन वही। अय्यूबी बारूदी के ज़माने में कहाँ से आ गए भाई? सलाहुद्दीन उस वक्त अय्यूबी कब के थे, बारूदी उनके कितने बाद के हैं? दोनों में तो कोई जोड़ ही नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जो रहे थे उनका क्या नाम था? काजी फाजिल। कादी फाजिल थे, है ना। कादी फाजिल का नाम क्या था? वो तो लक़ब था उनका, कादी फाजिल नाम क्या था उनका? बीसानी करके कुछ था शायद। अब्दुर्रहीम अल बीसानी, हाँ, अब्दुर्रहमान बीसा। है ना, वो फ़लस्तीन के रहने वाले थे। ठीक है, ये रब्बुस सैफ़ी वल कलम जो हैं, इनको क्यों कहा था सैफ? इसलिए कि इन्होंने आर्मी ट्रेनिंग ले रखी थी और ये बहुत सारी जंगों में शरीक हुए थे। उसके अलावा जो मिस्र के अंदर बगावत हुई थी अंग्रेज़ी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, हुकूमत तो वहाँ पे मिस्र के ही लोग कर रहे थे लेकिन इनडायरेक्टली अंग्रेज़ हुकूमत चला रहे थे मिस्र के लोगों को बैठा करके, है ना। तो उस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए जो बगावत हुई उसमें ये सबसे आगे थे। वो बगावत जब कामयाब हो गई तो ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए मिस्र के, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। 4 महीने हुकूमत रही, फिर से अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया तो इनको जलावतन कर दिया गया। 17 साल के लिए ये श्रीलंका में कैद कर दिए गए। तो वहाँ कैद रहे, ये श्रीलंका में नज़रबंद रहे। ठीक है, तो इस वजह से इनको रब्बुस सैफ कहा जाता है। कलम इसलिए क्योंकि ये शायर थे, अदीब थे, है ना। तो इनके अंदर जंगी सलाहियत भी थी और अदबी सलाहियत भी थी, इसलिए इनको रब्बुस सैफी वल कलम कहा जाता है।
चलें, अल अदबुस सगीर वल अदबुल कबीर किसकी किताबें हैं? ये दोनों मशहूर किताबें हैं। मोहतज की। हाँ, ये हैं तो इब्नुल मुक़फ़्फ़ा की, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। किसकी हैं दोनों? इब्नुल मुक़फ़्फ़ा की। इब्नुल मुक़फ़्फ़ा की कलीला दिमना और ये दोनों किताबें, ये तीन चीज़ें बहुत मशहूर हैं। ठीक है। अल मुस्लिमून फिल हिंद किसकी तालीफ है? किसकी लिखी हुई है? अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की, है ना, अल मुस्लिमून फिल हिंद। अच्छा, अल सक़ाफ़तुल इस्लामिया फिल हिंद ये किसकी लिखी हुई है? अब्दुल हई अल हसनी। अब्दुल हई हसनी साहब की। तो एक एक वालिद ने लिखी, एक बेटे ने लिखी, है ना। अल सक़ाफ़तुल इस्लामिया फिल हिंद वालिद ने लिखी, अल मुस्लिमून फिल हिंद बेटे ने लिखी। ठीक है। नवाब सिद्दीक हसन खां के जाए पैदाइश कहाँ है? कहाँ पैदा हुए थे ये? बरेली में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? बांस बरेली, है ना, बरेली में। ठीक है। भोपाल तो ये बहुत बाद में आए थे। असौरतुल हिंदिया के मुअल्लिफ का नाम क्या है? बताएं। इसी किताब की वजह से इनको जेल में डाल दिया गया था। फजल हक खैराबाद। फजल हक खैराबादी, है ना, असौरतुल हिंदिया। ठीक है। उसके बाद क्या है? बसातीनुल गुफरान किसका दीवान है? बसातीनुल गुफरान किसका दीवान है? बताएं। चलें, बताएं। ये रज़ा खान साहब का है ना। चलें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम कब अमल में आया? कब बनी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? 1920 में। अब 1920। यहीं पे हम थोड़ा सा आपको रोकेंगे और हम जो एक यूनिट है हमारे सिलेबस में जिसका नाम है अल-मुअस्ससातुल इस्लामिया फ़िल हिंद, ठीक है, तो उसकी तरफ हम आपको थोड़ा सा ले जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्रीन पे, लेकिन इसको आप अपनी डायरी वगैरह में नोट कर लीजिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कब बनी, किसने बनाई, उसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है। तो जो मशहूर लाइब्रेरियां हिंदुस्तान में मुसलमानों की बनाई हुई एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है खुदा बख्श लाइब्रेरी, है ना। ये कहाँ है? ये किस जगह है? पटना में, पटना। है ना। और ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। ठीक है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ठीक है, पटना में है, ये बहुत मशहूर है। और ये कब बनी थी? 1891 में बनी थी। कब बनी थी? 1891 में, है ना। कब बनी थी बताएं? इसको याद रखिएगा, 1891 में। दूसरी मशहूर लाइब्रेरी जिसका नाम है रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, सॉरी, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, ये कहाँ पर है? यहाँ पे लिखा हुआ है रामपुर, तो ये रामपुर में है। रामपुर कहाँ है? यूपी में है ना। तो ये रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, ये भी बहुत पुरानी लाइब्रेरी है। और कब की बनी हुई है ये? 1774 की, 1774 की। ठीक है। तो 1774 की बनी हुई जी। लाइब्रेरी है रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, बल्कि आप ये कह लीजिए कि बहुत सबसे पुरानी लाइब्रेरियों में से एक है ये, है ना। इसको बनाया था किसने? वहाँ के नवाब थे फैजुल्ला खां। ठीक है, नवाब फैजुल्ला खां, इन्होंने इस लाइब्रेरी को बनाया था, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी को। ठीक है। और मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ये बहुत मशहूर है, इसमें तकरीबन 17,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, ये कहाँ है? मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी नासिर, कहाँ है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद। है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसका नाम क्या है? मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। समझ में आई बात? AMU। ठीक है जी। ये लाइब्रेरी एशिया की बड़ी लाइब्रेरियों में से एक है ना। एशिया की जो बड़ी लाइब्रेरियां हैं उनमें से एक है। ठीक है। उसके बाद क्या है? ये लाइब्रेरी बनी कब थी? 1877 में। उसके बाद एक नाम है मुस्लिम लाइब्रेरी,
मुस्लिम लाइब्रेरी। ये मुस्लिम लाइब्रेरी कहाँ है? कर्नाटका में, बेंगलुरु के अंदर है ना। कर्नाटक या कर्नाटका जो कह लें उसको, बेंगलुरु शहर में। ठीक है। ये लाइब्रेरी कब बनी थी? 1912 में। 1912 में। समझ में आई बात? उसके बाद एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है अवामी इदारा लाइब्रेरी। हालांकि ये सब उतना क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए आपके, लेकिन चूंकि ये मुसलमानों की पुरानी लाइब्रेरी है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। अवामी इदारा लाइब्रेरी। ठीक है। ये लाइब्रेरी कहाँ पर है? ये लाइब्रेरी है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में, है ना। ये कब बनी थी? 1952 में। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, इनमें से ये जो ऊपर की 3 लाइब्रेरियां हैं ये ज़्यादा, ये 4 लाइब्रेरी जो है, 3 लाइब्रेरी सॉरी, ये 3 लाइब्रेरियां ज़्यादा मशहूर हैं, है ना। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है, 1891 में बनी। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी कहाँ है? रामपुर में है, 1774 में बनी। और मौना आज़ाद लाइब्रेरी एमयू में है, जो 1877 में कायम हुई। ठीक है। बताएं। चले, अब आ जाते हैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, है ना। तो यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बड़ा नाम किसका आता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये कब कायम हुई? बताएं। ये पहले कॉलेज था, क्या नाम था इसका? इंग्लो लो मॉडर्न मोहम्मडन, है ना। सॉरी, मोहम्मडन पहले था, मोहम्मडन इंग्लो अरबिक कॉलेज। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है। ये इसका पुराना नाम था। ये कॉलेज बना था 1875 में, 1875 में। यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला इसको? 1920 में। ठीक है। तो ये कॉलेज बना 1875 में। 1920 में जाकर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। समझ में आई बात? उसके बाद दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। ये जो यूनिवर्सिटी है ये कब कायम हुई थी? 1920 में। कब कायम हुई थी? 1920 में, है ना। और जामिया मिल्लिया की तारीख यही है कि ये लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे, वहीं के प्रोफेसर्स थे, जिन्होंने जिनके अंदर आपस में इख्तलाफ पैदा हुआ, और उस इख्तलाफ की वजह से ये लोग अलग हुए अलीगढ़ से, और फिर इन्होंने एक अलग से अपनी यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम जामिया मिल्लिया इस्लामिया था। इसीलिए जामिया मिल्लिया का कोई एक फाउंडर नहीं है। ठीक है। जामिया मिल्लिया एक ग्रुप था लोगों का, है ना, जिसमें मोहम्मद अली जौहर थे, है ना। उसके बाद हकीम अजमल ख़ान थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद थे, उसके अलावा शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे। ठीक है। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप ने मिलकर इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। किसको? जामिया मिल्लिया इस्लामिया को, है ना। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? बताएं। सर सैयद अहमद ख़ान ने, है ना। सैयद अहमद खान। ठीक है। उसके बाद क्या? उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? कहाँ है उस्मानिया यूनिवर्सिटी? हैदराबाद में। कहाँ है ये? हैदराबाद की सबसे पुरानी और बड़ी यूनिवर्सिटी है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ठीक है। ये कब बनी थी? 1918 में, है ना। 1918 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनी थी। इसके फाउंडर थे मीर उस्मान अली ख़ान। हालांकि ये सब उतना याद रखना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, बस मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, मीर उस्मान अली ख़ान। ठीक है। तो इन्होंने ही उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई थी, इसलिए उसका नाम उस्मानिया है। समझ में आई बात? उसके बाद कोलकाता में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है आलिया यूनिवर्सिटी। पहले
ये आलिया मदरसा था और मदरसा से यूनिवर्सिटी बना, मदरसा आलिया था ये। ठीक है, अब अच्छा। जामिया आलिया बन गया, आलिया यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, और ये कब बना था? पहले ये कलकत्ता मदरसा नाम से जाना जाता, कलकत्ता मदरसा बना था 1781 में। कब बना था? 1781 में। और इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला है? 2008 में। समझ में आई बात? 2008 में ये क्या बन गया? यूनिवर्सिटी। पहले इसका नाम क्या था बताएं? पहले इसका नाम क्या था? कलकत्ता मदरसा आलिया था। मदरसा। आलिया मदरसा से पहले भी इसका, जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो कलकत्ता मदरसा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जी। उसके बाद फिर मदरसा आलिया मशहूर हुआ, फिर ये आलिया यूनिवर्सिटी बन गया 2008। चले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसने इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। अब आ जाते हैं आगे। उसके बाद जामिया हमदर्द, ये भी मुसलमानों की कायम की हुई मशहूर यूनिवर्सिटियों में से है। जामिया हमदर्द, ये भी कहाँ है? दिल्ली के जी, अंदर, है ना। दिल्ली में। हाँ, तो जामिया हमदर्द कब बना था? हकीम अब्दुल हमीद साहब थे, उन्होंने इसको कायम किया था। इसकी हिस्ट्री कभी पढ़िएगा तो आपको रोना आ जाएगा। बहुत कुर्बानी दी थी उन्होंने इसके लिए, जामिया हमदर्द बनाने के लिए। हकीम अब्दुल हमीद, क्या नाम था उनका? हकीम अब्दुल हमीद। ठीक है, उन्होंने कायम किया था इसको 1989, 1989 में, जामिया हमदर्द, है ना। उसके बाद मानू है, मानू आपको पता है, बहुत मशहूर है। ठीक है, मानू का फुल फॉर्म क्या है? माना आजाद मौलाना आजाद नेशनल, नेशनल यूनिवर्सिटी। नेशनल उर्दू, दो यू है ना उसमें, जी। नेशनल उर्दू, फिर दो लास्ट वाला यू है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ये कायम हुआ कब? 1998। ठीक है, 1998। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये कुछ लाइब्रेरियां हमने देख ली। उसके अलावा कुछ हमने देख लिए, क्या बताएं? कॉलेज यूनिवर्सिटी। कॉलेज यूनिवर्सिटी देख लिए। उसके बाद जो मशहूर मदारिस हैं, हिंदुस्तान के बड़े मदारिस हैं, है ना, जैसे बहुत सारे अलग अलग मसालिक के मदारिस हैं, है ना, जैसे देवबंद है, दारुल देवबंद, दारुल उलूम ठीक है, देवबंद। उस नदवतुल उलमा है, दारुल नदवतुल उलमा। उसके बाद अ, मदरसा अशरफिया है। ठीक है, ये सब पुराने मदारिस हैं हिंदुस्तान के। उसके अलावा जो बड़े मदारिस हैं, जैसे जामिया सलफिया है। ठीक है, अहले हदीस का बड़ा मदरसा है। उसके अलावा और क्या है बड़े मदारिस हिंदुस्तान में? एक शाही है ना, शाही मुरादाबाद एक मदरसा है, उसका नाम क्या एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सब पुराने मदारिस हैं, बड़े मदारिस हैं, है ना। तो इनका आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, अगर देखना चाहें तो, हालांकि इन सब क्वेश्चन में नहीं आया है अब तक, लेकिन अगर आप देखना चाहें। ठीक है, ऐसे लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। अब ये देवबंद जो है ये कब बना था? 1866 में बना था। ठीक है, कब बना था ये? 1866। 18, है ना। उसके बाद नदवतुल उलमा कब बना? 1898 में बना था, 1898 में। ठीक है, तो ये नदवतुल उलमा बना था। उसके बाद अशरफिया भी इसी साल बना था, है ना, 1898 में ही अशरफिया भी बना था। जामे इसको, इसका नाम क्या? अल जामियातुल अशरफिया। ठीक है, ये कहाँ है जामियातुल अशरफिया? मुबारकपुर। मुबारकपुर में है ना? ठीक है, तो ये सब पुराने मदारिस हैं। उसके बाद एक मदरसा उन्होंने कायम किया था, शाह अब्दुल रहीम ने, जो बेटे थे, या सॉरी वालिद थे इनके, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के। तो उन्होंने भी कायम किया था दिल्ली में एक मदरसा, मदरसा रहीमिया के नाम से। तो वो सब तो अब पता नहीं अब चलता है या बंद हो गया, उसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है,
तो इसी तरह ये सब मदारिस हैं। उसके अलावा आजमगढ़ में मदरसतुल इस्लाह है, मदरसतुल फलाह है, बहुत सारे मदारिस हैं। ठीक है, चलिए। साउंड बहुत कम है सर। क्या कह रही हैं? साउंड बहुत कम थी उस टाइम पे। नदवतुल उलमा कहाँ पर है? नदवतुल उलमा लखनऊ में है। ठीक है, दारुल देवबंद सहारनपुर में है। ये कहाँ है? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। सहारनपुर में एक जगह है जिसका नाम है देवबंद, है ना। तो उसी के नाम पे दारुल देवबंद उसका नाम पड़ गया। वहाँ पे दारुल उलूम बना, उसका नाम देवबंद पड़ गया। देवबंद जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है देवबंद। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। ये सॉरी, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है, वो मौज़ा जो है मतलब ब्लॉक जो है वो देवबंद कहलाता है। और नदवतुल उलमा लखनऊ में बना है। लखनऊ, पहले ये कानपुर में कायम हुआ था, फिर बाद में लखनऊ शिफ्ट हो गया। ठीक है, चलिए। शाह वलीउल्लाह के शहर में, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन भी कुछ छूटा है लगता है। हाँ, अल गिरबाल किसकी तालीफ है? गिरबाल किसने लिखी थी? मिखाइल ने। मिखाइल नौइमा ने लिखी थी। और ये राब्ता कलमिया का क्या था? दस्तूर था। कब लिखी थी उन्होंने? 1923 में। शाह वलीउल्लाह के शहर में मदफून है। कहाँ ये दफन है? दिल्ली। चाहे दिल्ली के अंदर। अबू तंबा का ताल्लुक किस साथ से है? ये अब्बास। अरे अब्बासी से। अबुल अताहिया का पूरा नाम क्या है? अताहिया। हम्म, इस्माइल बिन इस्माइल बिन कासिम। कासिम नाम है। ठीक इस्माइल है। बिन कासिम। हाँ। मुतनब्बी का कसीदा गैर उनथल अक्ली वल हसब किसकी शान में है? सैफुद्दौला की बहन। सैफुद्दौला की बहन, क्या नाम था उसका? खौला। 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 ठीक है, अबू तम्माम का पूरा नाम क्या है? हबीब बिन औस हारिस ताई। हबीब बिन औस अत्ताई। ठीक है, अहमद शौकी कहाँ के रहने वाले थे? बगदाद, काहिरा, रियाद, कूफा? शौकी। काले। काहिरा के रहने वाले थे क्योंकि ये मिस्री थे, है ना। और इनमें से मिस्र का शहर सिर्फ काहिरा है, बगदाद इराक का शहर है, रियाद सऊदी अरबिया का शहर है, कूफा इराक का शहर है ना। तो मिस्र का शहर तो सिर्फ काहिरा है यहाँ पर। ठीक है, और ये मिस्री थे अहमद शौकी, तो काहिरा के ही थे। इनमें से किसका ताल्लुक अहद अब्बासी से है? अबू अबू तमाम। तम्माम का। एक ही क्वेश्चन को दो तरह से घुमा के पूछा गया है बस। कसीदा बुर्दा का मौदू क्या है? मदह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायरुन नील के नाम से कौन जाना जाता है? हाफिज हाफिज इब्राहिम। इब्राहिम। हाफिज अब्बास साहब जाने जाते हैं। लयाली सती किसकी किताब है? हाफिज साहब की किताब है। ठीक है, लयाली सती फिन नक़्दिल इज्तिमाई। सलासतु रिजाल व इम्राअ नॉवेल किसने लिखा? माजनी ने लिखा। ठीक है, दरझेल में से किसने मदरसतुल दीवान कायम किया? मदरसतुल दीवान किसने कायम किया था? ता हुसैन, अक्काद, बारूदी, नजीब महफूज, अकाद। किसने किया था? अक्काद ने किया था। मदरसतुल दीवान में कौन कौन लोग थे? अकाद माजनी शुक्री। अब बहुत अच्छा। इब्राहिम अब्दुल कादिर माजनी के मुआसिरीन में से कौन है? हाफिज इब्राहिम, अबू तम्माम, अक्काद शुक्री, तरफा व हिल्जा हिल्लिजा। कौन है? इब्राहिम मुस्लिम। ये काद व शुक्री। अक्काद और शुक्री। ठीक है। कसीदा हादिसतु दनिशवाय किस शायर की तख्लीक है? किसने लिखा था? हमने आपको बताया भी था इसका बैकग्राउंड क्यों लिखा था इन्होंने। और इंडिया में इस तरह का कौन सा इंसिडेंट हुआ था वो भी मैंने बताया था आप लोगों को। हाफिज इब्राहिम ने लिखा था। क्यों लिखा था? जिस तरह हिंदुस्तान में एक चोरा चोरी कांड हुआ था, उसी तरह से मिस्र के अंदर दनिशवा एक जगह का नाम था जहाँ पे अंग्रेज़ों ने बस्ती को आग लगा दी थी और बहुत सारे लोग जल के मर गए थे। ठीक है, तो उस हादसे के ऊपर इन्होंने लिखा था हादिसतु दनिशवाय 1906 में। कसीदा हादिसतु दनिशवाय। ये सब मैंने बताया था। अहमद शौकी का ताल्लुक किस आहद से है? जदीद। जदीद से है। अना किसकी तालीफ है? लकत। इक़ा। अलक़ात की। क्या है इनकी ये?
सीरत जाती है। सीरत ज़ातिया है। माई किसकी सीरत ज़ातिया है? माई जी, माई किसकी सीरत ज़ातिया है? इसका शौकी ज़ैफ़ की है। किसकी है? शौकी ज़ैफ़ की। सब पढ़ा हुआ है। अल मुजरिम नामी मजमून किसने लिखा? मुजरिम किसने लिखा है? जिब्रान खालिद जिब्रान। जिब्रान ने। क्या कहानी थी इसमें? कौन मुजरिम था? क्या कहानी थी? खुलासा क्या था इसका? मतलब क्या बताना चाहते थे ये अल मुजरिम के अंदर? सर वही वाला ना, वो अजीब और मुझसे बताइए। जो इन्होंने ख्वाब जो देखा था, है ना? इन्होंने ख्वाब में देखा था। क्या देखा था ख्वाब में? कि एक नौजवान को लाया गया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसे कत्ल कर दिया गया। फिर एक लड़की को लाया गया, इल्ज़ाम लगा कत्ल कर दिया गया। एक बूढ़े गरीब इंसान को लाया गया, इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया गया। फिर उनका खून जो है वो बढ़ने लगा, है ना? और फिर बढ़ते बढ़ते एक फरिश्ता जो है वो आसमान से उतरा और उसने इस तरह से जोर मारा कि ज़मीन से खून उबलने लगा। फिर ये धीरे धीरे टीले पे चढ़ गया, हर तरफ खून ही खून फैल गया पूरी दुनिया के अंदर। तो वो वही है ना, कि खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा। तो इसी मजमून के ऊपर उन्होंने पूरा लिखा है कि जुल्म जब ज़मीन पे बढ़ेगा तो अल्लाह का अज़ाब नासिल होगा। चलें, ताउसैन की विलादत कब हुई? ताउसैन कब पैदा हुए थे? ये हमने सर्किल करके ही बताया था आपको कि ये सब याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 1889 में। 1889 में ताउसैन भी पैदा हुए। 1889 में अक्काद भी पैदा हुए। 1889 में मिखाइल नुहैमा भी पैदा हुए। ठीक है, ये सब 1889 में ही पैदा हुए थे। चले, अद्दफीन सग़ीर किस किताब से माखूज है? किस किताब नजर आ से? रहा अन-नज़रात से। नस- गलत। ठीक है, क्योंकि अपने बच्चे के बारे में इन्होंने लिखा है। अल-अय्याम किस फन में है? अल-अय्याम क्या है? है। सन सीरत खुद ज़ातिया है ना? तो सीरत ज़ातिया को उर्दू में क्या कहते सी हैं? खुश नविश्त, खुद खुद नविश्त, सवाने हयात। पानी हयात। ठीक है, तो सीरत ज़ातिया है। हमने आपको बताया है कि जब आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करने में परेशानी हो तो उसका दूसरा तरीका होता है टर्मिनेशन, कि आप टर्मिनेट कीजिए, है ना? तो ये नक़द में है? नहीं है, आपको पता है। क्या ये किस्सा है? नहीं है, आपको पता है। क्या ये ड्रामा है? नहीं है। तो अब क्या ऑप्शन बच गया? यही बच गया, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है हमें डायरेक्ट ऑप्शन पता है, दूसरा तरीका ये होता है डायरेक्ट ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, और जो बच जाता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। समझ में आई बात? और अगर दो में कंफ्यूजन हो जाए कि दो ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं? अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू। तो जो उसके बाद जिस पे आ जाता है उसको लगा देते हैं। चलें, अन्नबी किसकी तसनीफ है? अन्नबी किसने लिखी थी? ये तो मशहूर है, बल्कि जिस खलील उस राइटर की सबसे मशहूर किताब है, जिब्रान की, है ना? खलील हाँ। इन्होंने जिब्रान किस नाम से लिखा था इसको? अन्नबी अन्नबी के नाम से लिखा था। अन्नबी अरबी में है, लेकिन इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। इंग्लिश में इसका क्या नेम था? प्रोफेट। द प्रॉफिट प्रोफेट। ठीक है, द प्रोफेट के नाम से। महमूद अब्बास अक्काद की तसनीफ़ात में से नहीं है। कौन नहीं है? सादिकुल अमीन नहीं है। ठीक है, वहीउल अरमाइन, हदियतुल कुरबान, सब है। वो कलेमा जिसका आखिर आमिल के बदलने से ना बदले उसे क्या कहते हैं? ये ग्रामर का क्वेश्चन आ मबनी गया। मबनी बिनी उसे मबनी कहते हैं, और जो बदल जाए उसे क्या कहते हैं? मोरब मोरो मुअर्रब कहते हैं। ठीक है, कान ज़ैदुन क़ाइमन किसकी मिसाल है? अफ़अल का नाक़िसा अफाल नाक़िस। अफ़ाल नाक़िसा की मिसाल है।
ठीक है। लन यफ़अल ज़ैदुन किसकी मिसाल है? حروف مشبه به. नवासिब मुसार। नवासिब मुज़ारे की मिसाल है। अच्छा हाँ लन यफ़अल है, ठीक है। नवासिब मुज़ारे की मिसाल, हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल की मिसाल होती तो फ़ेल नहीं होता यहाँ सर पर। इन्ना नहीं, यस सर इन ठीक है, यहाँ पर फ़ेल नहीं होता, इस्म होता है ना, क्योंकि हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल किसके ऊपर दाखिल होता है? इस्म इस के ऊपर दाखिल होता है। हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल कितने हैं? में 6 सिक्स हैं, है इन्ना ना। क्या क्या है? इन्ना, अन्ना, इन्ना कन्ना, अन्ना कन्ना लन्ना, लकन्ना लैता। लैता लअल ठीक है। लम और लम्मा क्या है? हम लम्मा हम नाम लम्मा क्या है ये? जवाज जासमा नासबा, नासिबा, जवाज जाजिमा। मुसार क्या है? जास जाजिमा है। जासम ठीक है। वो जुमला जिसका पहला जुज इस्म हो उसे क्या कहते हैं? जुमला इसमिया इसमें जुमला इस्मिया कहते हैं। ठीक है। इसमें जुमला तशबीह के अरकान कितने हैं? अरकान चार तशबीह कितने हैं? चार 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 है ना। अच्छा क्या क्या चार है? मुशब्बह चार मुशब्बह बिह अदात मुशब्बा बिही तशबीह अदात शिब और वजह शिब। और वजह वजह शिब। शिब बहुत अच्छा। तशबीह के अक़साम में से नहीं है, मुरसल, मुअक्कद, मुजमल, मुहमल। कौन सा नहीं है? मुहम्मल नहीं है मुहम्मल मु मुहमल नहीं है ना। मुरसल है, मुअक्कद भी है, मुजमल भी है। मुरसल किसे कहते हैं? जिसमें जो है अदाते अदाते शिब का अदाते शिब का जो अदात शिब हाँ, हो अदात जिक्र शिब किया गया हो मौजूद हो, है ना। मौजूद हो तो उसे मुरसल कहते हैं, ना मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं? मुअक्कद मुजमल मुअक्कद कहते हैं। मुजमल में क्या होता है? इसमें वजह शिब मुक़द्दर मौजूद वजह नहीं शिब होता है वजह शिब नहीं होता। वजह शिब नहीं होता है ना। और वजह शिब जी हो तो उसे क्या कहेंगे? मुफस्सल मुफस्सल कहेंगे। ठीक है। तवील नजादी, रफ़ीउल इमादी, कसीरुर रमादी, इज़ा माशता किस चीज़ की मिसाल है ये? एजाज, किनाया, इस्तिआरा, तशबीह, किसकी मिसाल है ये? किनाया। किनाया की मिसाल है ना। हमने किनाया की मिसाल हाँ में ही इसे पढ़ा था। और ये किनाया कौन सा है? किनाया अनिल सिफा है, अनिसिफ अनिल मौसूफ है। क्या है ये? सिफा किनाया अनिल सिफा है। किनाया की कितनी किस्में होती हैं? 3 तीन होती हैं। दो। क्या क्या? तीन होती किनाया हैं, नि दो सिफा नहीं। किनाया नि मौसूफ और हम्म, किनाया नि निस्ब हाँ, कल ही हमने बताया था, कल जी मतलब सर क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ही बताया था, पढ़ा भी था हमने। ठीक है। इस्तिआरा की कितनी किस्में होती हैं? दो, तीन, चार, पाँच, कितनी होती हैं? सर इसमें तो 3 2 5 दो। 7 हो मतलब सर इस तरह तो ज्यादा है जैसे मुशब्बह ज्यादा और है ना। ऐसे अगर आ जाए क्वेश्चन सात हैं, ऐसे आ जाए तो दो हैं। ठीक है। दो। कौन सा ऐसे काउंट करें अगर एक इस्तिआरा असल ये तसरीहिया है और दूसरा मकनी मकनी है। है ठीक है। सर तो सिर्फ दो 2 को count। काउंट करेंगे इसे हाँ, ऐसे में दो ही काउंट करेंगे। ठीक है। खुलफा राशिदीन में से काना के दौर में फितना, किन के दौर में फितना इर्तिदाद ज़ुहूर पजीर हुआ? किसके दौर में हुआ था? हजरत अली हजरत हज़रत रज़ियल्लाहु अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर फितना इर्तिदाद। अच्छा इतना ये समझते तस्दीक, इब्तिदा है यस ना। इर्तिदाद हज़रत अली, हज़रत अबू जी बकर के दौर में। ठीक है। अफ़सह सुबह इज़ा ज़हरा किसकी मिसाल है? फसाद फसाहत की, है ना। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि फसाहत के लुग़वी माने क्या होते हैं? ज़ुहूर और बयान के भी होते हैं। तो वहाँ जी पर सर लुग़वी माना के तौर पे ये मिसाल दी गई थी कि अफ़सह सुबह, अफ़सह इब्तिदा सुबह तब कहा जाता है जब ज़हरा का इस्तेमाल करना हो। ज़हरा सुबह कहना हो तो हम उसको अफ़सह सुबह भी कह सकते हैं। ठीक है। तशबीह का ताल्लुक किस फन से है? बलागा बलागत से है। बलावा ठीक बलागा है। बलागा में भी किस इल्म से है? जी। बलागा के अंदर किस इल्म से है? बलागा के अंदर कितने उलूम हैं? 3 तीन उलूम हैं। क्या क्या? इल्मुल बयान इल्मुल मानी और बयान इल्म इल्मुल बयान इल्मुल इल्मुल बदी बदी इल्मुल बदी। तो तशबीह का ताल्लुक किससे है? तशबीह का इल्मुल बयान इल्म बयान इल्मुल इल्मुल बयान। बयान में ठीक है। असहाबे किराम में से सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? अबू बकर हजरत रज़ी- अबू बकर हज़रत अबू सिद्दीक बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। खुलफा राशिदीन में से नहीं है, कौन नहीं है? मौ- मुआविया मुआविया नहीं मुआविया है। रज़ियल्लाहु अन्हु ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मसनद खिलाफत की जिम्मेदारी कब संभाली? 11 हिजरी 11 हिजरी में।
11। ठीक है। हिजरी तकवीम के बानी कौन थे? हजरत उमर उस्मान। रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उमर उमर रजी रज़ियल्लाहु अल्लाह ताला अन्हु, उमर। है ना। ठीक है। तकवीम का माना होता है कैलेंडर। मक्का मुअज़्ज़मा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम कितने साल था? तो मक्का में कितने साल रहे? 53। 53 नहीं, साल रहे, है ना। और 10 साल 53। मदीना में। ठीक है। मज़कूरा खुलफा में से सबसे कम मुद्दत खिलाफत किसकी थी? अबू बकर हजरत अबू रज़ियल्लाहु बकर। हजरत अबू बकर की। हजरत अबू और बकर। सबसे ज़्यादा किसकी थी? हजरत अन्हु। उस्मान उस्मान। रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उस्मान की, है ना। उस्मान। हाँ, सबसे कम हजरत अबू बकर की, उसके बाद हजरत अली की, और उसके बाद हजरत उमर की, और फिर सबसे ज़्यादा हजरत उस्मान की। रईसुल वज़रा का अंग्रेज़ी तर्जमा क्या है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, है ना। चीफ मिनिस्टर को क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। कबीर वज़रा। कबीरुल कबीर वज़रा। 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 डिफेंस मिनिस्टर को क्या कहते हैं? वजीर वजीर दिफा। उसे हाँ, उसे वजीरुद दिफा। ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर को क्या कहते हैं? खारिजिया वजीर वजीरुल खारिजिया। खारिजा। ठीक है। ट्रेन में है क्या कोई आप में से? आप में से कोई ट्रेन में है क्या? फजीलतुन निसा, आप ट्रेन में हैं? आप म्यूट रखिए। जी जी जी। ठीक है, आप म्यूट रखिए। अत्तशीरतु गैरु सालिहतिन, इसका उर्दू तर्जमा क्या है? पासपोर्ट दुरुस्त है, दुरुस्त नहीं है, वीज़ा वीज़ा क्या है? तशीरा किसको कहते हैं? हमने पासपोर्ट पासपोर्ट। आपको दिया हुआ है पीडीएफ आपके सिलेबस के जी। अंदर से। अब वो 15 अल्फाज, 15-20 अल्फाज हैं, उसको याद कर लीजिए कम से कम। उसमें से 2-3 जी। क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्या जी। को याद करना, एक दिन में बैठिएगा, आधे घंटे में आपको याद हो जाएगा। तशीरा किसको कहते हैं? पासपोर्ट को या वीज़ा को? बेशक और पासपोर्ट को क्या कहते हैं? जवाज़ सफ़र से। जवाज़ुस सफ़र, है ना। जवाज़ुस सफ़र का माना क्या होता है? पास। पासपोर्ट। ठीक है। और तशीरा वीज़ा। तो गैर सालिहतिन दुरुस्त, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला, है ना। वीज़ा दुरुस्त नहीं है, गैर सालिहा। ठीक है। चलें, सुप्रीम कोर्ट का अरबी तर्जुमा क्या है? सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं? महकम। महकमतुल उलिया। महकमतुल महकमत उलिया। आली। महकमतुल आलिया किसको कहते हैं? हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को। ठीक है। उलिया है तो सुप्रीम कोर्ट, आलिया है तो हाई कोर्ट। समझ में आई बात? चलें, उसके बाद, क्योंकि उलिया जो है ये इसमें तफजील है ना। उलिया क्या है? इसमें तफजील है। ठीक है। आला का उलिया, अफ़ाल का फ़ुअला, ओला। है ना। और आलिया क्या है? इस्मुल फ़ाइल है, तो इस्मुल फ़ाइल के अंदर कम सिफत माना पाया जाता है, लेकिन इसम तफजील के अंदर सिफत का माना ज़्यादती के साथ पाया जाता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये ज़्यादा है इस, है ना। सुप्रीम। और हाई कोर्ट जो है उससे लो है। तो इसलिए हाई कोर्ट के लिए इस्मुल फ़ाइल का इस्तेमाल किया, और सुप्रीम कोर्ट के लिए इस्म तफजील का। ठीक है। अल महकमतुल आलमिया किसे कहते हैं? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट। कोर्ट, है ना। हाँ, और महकमतुल महलिया क्या हो गया? लोकल कोर्ट। लोकल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, लोकल कोर्ट या रीजनल कोर्ट। चलें, दिस बुक इज न्यू, क्या कहेंगे इसे? ताज़ा ताज़ा किताबों किताब जो किताब। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थी। सी ए। ऑप्शन। ए कैसे सही होगा? हादा वाह, किताबुन हादल जदीद। किताब। जी। हादा किताबुन जदीद उनका क्या होगा इंग्लिश में? दिस इज अ न्यू बुक। दिस इज अ न्यू बुक, है ना। और हादल किताबुल जदीदू क्या होगा? दिस बुक इज न्यू। नहीं, इज आएगा ही नहीं इसमें, इज हाँ आएगा ही अच्छा, नहीं। सेकंड का मुझे लगा थर्ड का पूछ। हादल दिस किताबुल जदीद का मतलब क्या होगा? दिस न्यू बुक। दिस न्यू बुक, है ना। बस इतना ही होगा, दिस न्यू बुक। अब उसके बाद अगला सेंटेंस आएगा, दिस न्यू बुक इज माइन, दिस न्यू बुक इज योर्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। किताबुन जदीदु हादा,
क्या, ये तो जुमला ही गलत है ना। ठीक है। और Yes. हादल किताब जदीदुन होगा, दिस बुक इज न्यू। Yes, no. ठीक है। अल हिसाबुल जारी, इसका अंग्रेजी तर्जमा क्या होगा? हिसाबुल करंट जारी, अकाउंट। Current account? करंट। करेंट अकाउंट है ना, जारी है तो करेंट है। ठीक है। उसके बाद क्या है? पॉलिटिकल पार्टी, इसको अरबी में क्या कहेंगे? हिजबुस Al-Hizb सियासी। al-Siyasi. बस बस सियासी। ठीक है। उसके बाद क्या है? जनरल इलेक्शन क्या होगा? अल इंतखाबुल, Al-Intakhab al-Am. हाँ। अल आसार तारीखा, इसका अंग्रेजी तर्जुमा क्या होगा? Historical places. हिस्टोरिकल नहीं नहीं मोमेंट्स। monuments से उसको मोनूमेंट्स। लेकिन नहीं गलत है। हाँ, हिस्टोरिकल मोनोमेंट्स। मोनूमेंट्स। ठीक है, इसको आगे पीछे कर दिया है। चलें, जी। बस यही, और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखें लिखा है टीचिंग इज एन, ये क्या है? आर्ट है, Art. डिपेंडेंट एक्टिविटी है, क्या है ये? आर्ट। डबल Art साइडेड भी है एक्ट, independent. क्या है? Art आर्ट भी independent है और activity. डबल साइड Independent. एक्टिविटी भी है, अच्छा डिपेंडेंट नहीं है, हाँ डबल साइड है। ये सर ठीक डिपेंडेंट है, नहीं है, डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंट होता हाँ। है, तो ए एंड सी इंडिपेंडेंट होगा। दोनों होता ठीक है, तो ऑप्शन डी इज है करेक्ट डबल होगा। ठीक है। सर उसके बाद क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, लर्निंग। ये किसका रिजल्ट है? लर्निंग, लर्निंग का, है ना, लर्निंग इज द हाँ। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है। वन ऑफ देम इज नॉट अ टेक्निक ऑफ टीचिंग, क्या नहीं है टेक्निक ऑफ टीचिंग इसमें? एक्सप्लेनेशन, पेडागोजी, डेमोन्स्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन, पेडागोजी। पेडागोजी कोई टेक्निक नहीं है ना। ठीक है, बाकी सब टेक्निक्स हैं, ये कोई टेक्निक नहीं है, ये तो पूरा इल्म है। ठीक है। कॉग्नेचर डोमेन क्रिएट्स न्यू न्यू नॉलेज, नॉलेज। न्यू फीलिंग्स, न्यू रिलेशन, क्या होता है? न्यू नॉलेज। कॉग्नेचर डोमेन से क्या मिलता है? न्यू नॉलेज मिलता है ना। जी। ठीक है। उसके बाद क्या है? रिकॉग्नाइजेज इज एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्या होगा? नॉलेज, अंडरस्टैंड अप, एप्लीकेशन, स्किल। स्टैंडिंग, अंडर स्टैंड अप होगा। रिकॉग्नाइज एंड स्टैंड होगा सर, ये रिकॉग्नाइज, हम्म, रिकॉग्नाइजेशन है ना। ठीक है। रिकॉग्नाइज मतलब सर रिकॉग्नाइज मतलब होता है नॉलेज। किसी चीज को समझ लेना। जी अच्छा। उसके बाद क्या है? स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, स्टूडेंट पैसिव होते हैं किसमें? पैसिव एक्टिव दो चीजें होती हैं, डिस्कवरी, है ना। अच्छा पैसिव, हाँ पैसिव हाँ, तो ये निगेटिव पैसिव है। एक्टिव का क्या होता है? एक्टिव का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। पैसिव का मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। लेक्चर। तो ये किस में लेक्चर होता है? मेथड, ये लेक्चर में लेक्चर मेथड, होता है। ठीक है। बाकी तीन जो मेथड है, इंक्वायरी मेथड, इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, पूछेंगे। एक्टिव होता है। डिस्कवरी में भी एक्टिव होंगे, प्रोजेक्ट में भी एक्टिव होंगे, लेकिन लेक्चर में क्या होंगे? पैसिव होंगे, कि एक आदमी लेक्चर दे रहा है, पैसिव, स्टूडेंट चुपचाप सुन रहे हैं। ठीक है। लैक ऑफ फोकस इज द शॉर्ट कमिंग ऑफ, लैक ऑफ फोकस ये किस में होता है ज्यादा? ये किस में ज्यादा होता है? लैक ऑफ रोल प्ले में। फोकस, जी, रोल प्ले मेथड, लेक्चर मेथड में। रोल प्ले में नहीं होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन रोल प्ले का मतलब क्या होता है? कि वो खुद ही रोल प्ले कर रहा है, उसमें लैक ऑफ हाँ फोकस रोल प्ले कैसे कर रहा होगा? है। ठीक है, वो लैक ऑफ फोकस तो नहीं होगा उसमें। ब्लेंडेड में भी नहीं होगा, क्योंकि ब्लेंडेड में टीचर भी बोल रहा है, स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें भी फोकस रहेगा, एक्सपेरिमेंटल में भी फोकस रहेगा। लेकिन लेक्चर मेथड में लैक ऑफ फोकस होता है, कि टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट कहीं और है ना। वाहिद हाजिर जमा गायब, समझ में बोरिंग, आई बात? कि जिस्म, हाँ, जिस्म हाजिर है और दिमाग गायब है, ये किस में होता है? लेक्चर में होता है। ठीक है। चले, तो इसको बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपना, है ना, इसको आज यहीं तक रहने देते हैं। और रिवाइज कीजिए, रिवीजन नहीं कीजिएगा मुश्किल होगी, अभी भी 10 दिन है आपके पास, तो रिवीजन के लिए इनफ टाइम है। ठीक है, आप 2 घंटा 3 घंटा निकालिए और डेली फोकस कीजिए। अगर हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में फोकस कीजिए, तारीख़ पैदाइश, है ना, तारीख़ वफ़ात, मकाम पैदाइश, मकाम वफ़ात, कौन कहाँ का है, कौन मिस्री है, कौन इराक़ी है, कौन लुबनानी, यही 3 4 मुल्क तो हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक है। लुबनानी बहुत कम है, 7 8 हैं मुश्किल से। इराक़ी भी बहुत कम है, 4 5 हैं।
शामी भी बहुत कम है, शाम के रहने वाले भी। ठीक है, असर हदीस में। तो असर हदीस में ये शाम, लुबनान, इराक, इनकी आप अलग लिस्ट बना लीजिएगा। बाकी जितने बचेंगे वो सब मिस्री हैं। सब कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। लुबनान के 7-8 की लिस्ट बना लीजिए अलग, इराक के 4-5 की, और शाम के भी 2-3 ही हैं, तो उनकी अलग लिस्ट बना लीजिए। बाकी जितने बचे वो सब कहाँ के हैं? सब मिस्री हैं। समझ में आई बात? जी। इसी तरह अहद अब्बासी में आप देख लीजिएगा कौन शामी है कौन बगदादी है, क्योंकि उनकी लिस्ट आपको दी हुई है नोट के अंदर, अलग अलग कैटेगरी में। समझ में आई बात? तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं, प्लेस वगैरह, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको याद रखिए। इसी तरह जो मशहूर किताबें हैं जिसको हमने क्लास में बताया है, उसको ज़रूर आप जहन में रखिए। ठीक है। इसी तरह अलकाबात हैं, अलकाबात जहन में रखिए। पूरा नाम किसका क्या नाम है पूरा, वो जहन में रखिए। ठीक है। तो इतना काफ़ी होगा आपके लिए, और ये आप कर सकते हैं, 1 हफ्ता बहुत है इसके लिए। ठीक है, चलें। अस्सलाम जी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। सर